जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा अमल है वो रुज्जत के हवाले से है। और किसी अमल का आपको नुकसान पहुँचा हो किसी अमल से, तो ये उससे महफूज रहने के लिए है और उसके नुकसान को ख़त्म करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके किसी भी काम में, किसी भी अमल में नाकामी होती है, कामयाबी नहीं होती, तो आप मेरी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये वीडियो देखने के बाद आपके हर अमल में कामयाबी होगी। और जो लोग कहते हैं कि हमने ये तवीज़ पहले लिखा था या 2-3 मरतबा हमने इससे काम लिया है, तो इसका असर जो है बहुत जल्दी हुआ था, तो इसका असर हुआ था या थोड़ी लेट भी हुआ था, तो उसके बाद हमने जब भी ये अमल करते हैं इसका असर नहीं हो रहा। तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है, वो प्लीज़ वीडियो को देख लें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो शख्स रुज्जत का शिकार है वो भी ये वीडियो लाजमी देखें। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। ये अमल की तरफ जाने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें AN अमलियात को, और बेल के बटन को दबा के आल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो अमलियात है मेरे, वो आप तक आसानी पहुंच सकें। और दोस्तों मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा कोई भी अमल जो है वो झूठा या गलत साबित नहीं कोई भी कर सकता। मैं आपको जो भी अमल देता हूँ वो 100% गारंटीड अमल होते हैं, दुरुस्त अमल होते हैं। कोई भी चीज़ मैंने अपने से नहीं डाली होती। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग कोई भी तवीज़, कोई भी अमल हम करते हैं, तो शुरू में जब हम वो अमल करते हैं 1-2 मरतबा हमें उसका असर जो है वो नज़र आता है। लेकिन उसके बाद जब हम वो अमल करते हैं, वही वाला अमल करते हैं किसी और के लिए, तो हम असर नहीं होता। तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका मतलब ये है कि जब आपने 2-3 मरतबा ये अमल पहले कर चुके हैं आप किसी और के लिए या अपने लिए, तो इस अमल की रुज्जत आपको हो गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या रुज्जत से बचने के लिए मैं आपको अमल दे रहा हूँ। अमलों में नाकामी भी इसी वजह से होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान पागल दीवाना सा हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती, वो चीज़ें भूलने लग जाता है और उसको सुकून नहीं मिलता, बेचैनी सी उसको लगी रहती है। उसको बाज़ औक़ात नींद नहीं आती, रातों को वो जागता रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग बहुत हावी हो जाता है, ये चीज़ें उसके दिमाग के ऊपर, और उसको समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुरान और हदीस ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए अमलियात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने अमलियात, जो भी अमल आपने करना है, तवीज़ आपने करना है, उससे पहले आप लोगों ने सूरतुल इंशिक़ाक़ आपने पढ़ लेनी है, 30वें पारे की। अम्मा पारा है कुरान का, ये आपने सूरतुल इंशिक़ाक़ आपने पूरी पढ़ लेनी है। ये आपने पूरी सूरत पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के, तो आपने कोई भी अमल है, तवीज़ है, आपने वो लिखना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई भी रुज्जत उस अमल की पेश नहीं आएगी, और अमल में आपको कामयाबी भी होगी मुकम्मल तरीके से। अब ये तो हो गया कि आपने रुज्जत से बचना कैसे है। और अब किसी इंसान को जो रुज्जत का शिकार हो गया हो, जो मेरी वीडियो इस वक्त वे देख रहा है, वो रुज्जत का शिकार हो गया है, तो अब वो कैसे सेहतयाब होगा, वो कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में 2 अमाल दे रहा हूँ, 2 अमलियात आपको मैं दे रहा हूँ, जिसके ऊपर आप अमल करें। पहला जो मेरा अमल मैंने आपको बताया है, वो आपने हर अमल करने से पहले आपने करना है। और अब जो इंसान रुज्जत का शिकार है, जिसके अमलियात में कामयाबी नहीं है, किसी तवीज़ में वो कामयाब नहीं होता, वो भी ये अमल लाजमी कर ले। तो दोस्तों, दूसरा अमल ये है,
طلوع آفتاب کے وقت آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور اس کے درمیان میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 101 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے دعائے قنوت پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی 101 مرتبہ، یاد رکھیے گا، اور پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اور جس انسان کے اوپر رجت ہے، جو شخص رجت کا شکار ہے، کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں عمل کر رہا تھا تو اسے نقصان ہو گیا، یا اب اسے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کے کانوں میں پھونک ماریں گے یہ عمل پڑھ کے، دونوں کانوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ 3 دن تک آپ نے عمل جاری رکھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، پورے 3 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں لگاتار، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوری طور پہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو 3 دن اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ کوئی بھی اس کا اثر نہ رہے، رجت کا اثر نہ رہے اور آپ عمل میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی انسان خود کے لیے کر رہا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے جب آپ کر رہے ہیں آپ کا پڑھنا ہی کافی ہے، کانوں میں پھونک مارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس عمل کو پڑھ لیں تو آپ کے لیے پڑھنا ہی کافی ہے۔ 3 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہر قسم کی رجت سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے عملیات میں کامیابی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو میری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔